फिर अपने बच्चों को स्कूल में भेजोगे, पहले वाला मास्टर आएगा, फिर हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे। तो अगर आप ऐसी सोच लेकर बैठे हैं तो आपके बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे। अच्छी बड़ी बात ये सोच कर लो। कई लोग इस भ्रम में बैठे हैं, पहला गुरु तो ऐसा था, उससे पहले वाला ऐसा था, अब वाला ये कैसा आ गया, और अगले वाला इससे भी अगर विकट आ गया फिर। तो इन भ्रमों में से निकलना है, इन भ्रमों में से निकलना है, साथ संगत इन संशय में से निकलना है। और अमूमन देखने में ये मिलता है कि इंसान दो भूलें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है। दो भूलें इंसान, हर एक इंसान करता है, दास तो और भी ज्यादा करता है, सबसे ज्यादा मैं ही करता हूं। सबसे पहली भूल मैंने ये की कि आप लोगों को अमूलक दाद दे दी, ये ज्ञान दे दिया, इसके लिए कोई शर्त नहीं रखी, इसकी कोई पेमेंट नहीं रखी, इसका कोई शुल्क नहीं रखा। सबसे बड़ी तो गलती यही की है। दूसरी गलती ये की है कि ये जो जीव गलतियां करता रहा और मैं सदगुरु के आगे गुहार लगाता है, सदगुरु इसको माफ कर दे, ये तेरा जीव है, तू शिव है, ये जीव है, ये गलतियों का पुतला है। और आपकी गलती ये रही सबसे बड़ी कि आप वो बार बार उस गलतियों को दोहराते रहे, और सदगुरु उन गलतियों को बार बार बख्शवाने के लिए परमेश्वर के आगे गुहार लगाता रहा। बस ये गलतियां जरूर हुई हैं, तो अब ऐसी गलती मत करना। अगर अपना उद्धार चाहते हो, सुधार चाहते हो, सासंग जी, बस इस काम में जुट जाओ। परमेश्वर के आगे हमेशा अरदास करो, प्रेयर करो, प्रार्थना करो, इबादत करो, बंदगी करो, आरती करो, और दुनिया में कोई तीसरा तरीका है ही नहीं है। जितने भी दुनिया के तौर तरीके हैं वो सब बाहरमुखी बातें हैं। जब आपने आंखें बंद कर ली तो संसार से ओझल हो गए। अब तो आपने अपने अंतर में देखना है। अंतर में क्या काशी, क्या द्वारका, क्या मथुरा, क्या हरिद्वार, जब दिल खोजा अपना तो दिल में मिला दिलदार। जो आपकी रचना करने वाला है, रचना करके परवरिश करने वाला है, और परवरिश करके हमारे दोषों को निवारण करने वाला है, हमारे पापों संतापों का हनन करने वाला है, वो हमेशा आपके साथ रहता है, हमेशा आपके साथ रहता है, हमेशा। तो जब तक ये ज्ञान की चिंगारी अंतःकरण में नहीं जगेगी तो तब तक साथ संगति कुछ बनने वाला नहीं है। ज्ञान जो है हमारा वो परमेश्वर की तरफ ले जाता है, और भक्ति हमें ज्ञान की तरफ ले जाती है, और ज्ञान हमें ध्यान की तरफ ले जाता है, और ध्यान हमें मोक्ष की तरफ ले जाता है, मुक्ति की तरफ ले जाता है। तो हमने ऐसी हस्ती को जानना है जिसका न कभी जन्म होता है न कभी मरण होता है, जो हमेशा मुक्त थी और मुक्त रहेगी, तभी हम मुक्त हो सकते हैं। इस जीवात्मा की मुक्ति क्यों नहीं, इसको मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त होगा? ये 1, 10, 20, 100, 50 जन्मों की बात नहीं, 84 लाख जन्मों से क्यों ये काल के देश में चक्कर काट रही है? क्यों काट रही है? क्योंकि कर्मों का भार है। कर्मों की गठड़ी हर एक जन्म में भारी होती गई, क्योंकि हर एक जो जोनियां हैं, जो इंसान को छोड़कर निम्न जोनियां हैं, नीचे की जोनियां, उनमें सिर्फ कर्म कमाता रहता है, जीव कमाता रहता है, उनका भुगतान जो होता है तो गड्डी भारी होती रहती है। और ये जो मनुष्य जोनी है ये कर्म जोनी भी है और भोग जोनी भी है। तो देख लो कितनी मेहनत करनी है। 84 लाख जन्मों के किए गए कर्म इस मनुष्य जन्म में ज्ञान की अग्नि में भस्मीभूत करने हैं, भस्म करना है, स्वा करने हैं, और कोई दुनिया में कोई तौर तरीका नहीं है। तो इसलिए अब आपको जना दिया, आपको जानकारी दे दी, भाई ये मोबाइल बंद करके बैठा करो। इस मोबाइल ने जो तुम्हारा ज्यादा दिमाग खराब किया हुआ है। आज तो बच्चे हम देखते हैं कि हर समय मोबाइल पे लग रहे हैं, हर समय लग ही रहे हैं बस। ठीक है, विज्ञान ने खोज करके आपको एक यंत्र दिया है, एक चीज दी है, इसका हर समय ही बज रहा है, तो इसको
कुछ देर के लिए बंद करके बैठा करो। बाहर जाके सुनो। तो जितनी देर बैठने क्लास में, क्या आपके बच्चे जब मोबाइल लेकर जाते हैं, क्या मास्टर वहां अलाउ करते हैं आप लोगों को? कोई मास्टर ऐसा नहीं होगा जो मोबाइल को अलाउ करता होगा। तो आप यहां पर भी बंद करके बैठे करो। इसलिए जो मैंने आपको आज अरदास की है, जो आपको बेनती की है कि सत्संग, जितना सत्संग में आओगे उतनी अच्छी अच्छी बातें आपके अंतःकरण में जाएंगी, और आपका जो एक चंचल और चलायमान मन है, ये जो आपको उठाए फिरता है, जगह जगह भगाए फिरता है, ये संसार में अब तक तुम लोग रजे नहीं है संसार में रह के। 84 लाख जन्मों तक ये जीवात्मा जो है इस यूनिवर्स में ऐसी भटकती घूम रही है। अरे अब तुम कल्याण कर लो अपना, तो ऐसी गलती मत करना। कभी सदगुरु को एक आम इंसान मत समझना। सदगुरु एक आम इंसान दिखता है, लेकिन आम इंसान नहीं होता। ये मेरा अपना तजुर्बा है, मैं आपको अपने तजुर्बे की बात बता रहा हूं। सदगुरु एक इंसान दिखता है आप लोगों को कि हमारे जैसा है, हमारे जैसे बोलता है, हमारे जैसा खाता पीता है, ऐसे रहता है, हमारे जैसा, लेकिन सदगुरु कभी आम इंसान नहीं होता। अरे आप हर रोज पढ़ते हैं, हर रोज सुनते हैं कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, और साक्षात पार ब्रह्म भी सदगुरु ही है। तो जो गुरु ब्रह्मा से, विष्णु से, शिव से, सभी देवी देवों शक्तियों से श्रेष्ठ है, उसको हम आम आदमी समझ लेते हैं। ये सबसे बड़ी भूल करता है ये जीव। तो इसलिए अपने सदगुरु को कभी भी आम आदमी मत समझना चाहिए। और जिसने ये भूल की, तो फिर सदगुरु से या तो प्यार मिलता है या फिर फटकार मिलती है। ये मैं बता दूंगा आपको बात। सदगुरु किसी के बंधन में फंसने वाला नहीं है। ये किसी देवी देव के बंधन में नहीं फंसता, ब्रह्मा विष्णु शिव के बंधन में नहीं फंसता। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी को, जिस जमात में आप बैठे हो, जिस क्लास में आप बैठे हो, जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है, इसको महेश्वर भी खोजता फिरता है। भगवान शिव भी खोजते फिरते हैं कि मेरे को कोई ऐसा ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म वेद आत्मदर्शी संत महापुरुष मिले, और मैं उसके दर्शन करके उसकी बात को सुनकर मैं धन्य हो जाऊं। भगवान शिव जैसे ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, और ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, जो इसको ब्रह्म का ज्ञान होगा, जिसने इस ब्रह्म को जान लिया, पहचान लिया, हमेशा इसी का ध्यान रहता है। ये संसार भी इसी में है, इससे बाहर नहीं है। ये संसार और निराकार दोनों इकट्ठे ही हैं, ओत प्रोत है। संसार में निराकार है, निराकार में साकार है, सगुण में निर्गुण है, निर्गुण में सगुण है, नाम में नामी है, और अंश में अंशी है, वंश में वंशी है। सब कुछ एक ही है। एकम सदनि पर बहुधा विदन्ति। एक ही परमेश्वर अनेकों रंगों में, अनेकों रूपों में, अनेकों आकारों प्रकारों में आपको दिखता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है हमेशा। हमेशा सभी संतों ने कहा, कोई मैं नई बात नहीं कह रहा हूं, कि ये जो परमेश्वर है, ये परब्रह्म निर्गुणाकार परमात्मा सारी सृष्टि में हमारे दाएं हैं, हमारे बाएं हैं, हमारे आगे है, हमारे पीछे है, हमारे ऊपर है, हमारे नीचे है, हम सब इसके बीच में बैठे, और ये हमारे बीच में बैठे हैं। तो दूर कौन हुआ? बहुत नेड़े ना ही दूर, बहुत नेड़े। अगर सबसे ज्यादा नजदीक आपके है तो वो परमेश्वर है, ये परब्रह्म निर्गुणाकार परमात्मा। और इतना नजदीक है कि आपकी सांसों के ऊपर बैठ के आपकी सांसों को भी चला रहा है। सांसें सबसे नजदीक होती है ना, सांसों के बिना काम नहीं चलता, हम जिंदा नहीं रह सकते। तो लेकिन सांसों को भी तो कोई ना कोई चला रहा है, तो सांसों को भी परमेश्वर अपने तरीके से स्वयं चला रहा है। तो आप वाई यू पीपल आर वरिंग, आप लोग क्यों वरी कर रहे हो? आप अपना काम करिए, सदगुरु को अपना काम करने दीजिए। लेकिन ना तो आपने अपना काम करना है, ना सदगुरु को अपना काम करने देना। उसके आगे भी अनेकों अटकलें खड़ी करके रखनी है। तो आप अपना काम करिए, सदगुरु को अपना काम करने दीजिए, परमेश्वर को अपना काम करने दीजिए। सब आप अपना काम करेंगे, किसी को किसी के रास्ते में रुकावट बनने की जरूरत नहीं है। इसलिए नित्य प्रति सत्संग में आते रहिए। ये अच्छी अच्छी बातें, संतों के विचार, संतों की बातें, संतों के जो जीवन के उनके खुद के अनुभव हैं, सुरत शब्द दोनों अनुभव रूपा। अनुभव का काम है, अनुमान का काम नहीं है। आप अनुमान लगाते रहोगे, अंदाजे लगाते रहोगे, उससे बात